नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। कक्षा B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या BSc B.Ed जो भी आपकी कक्षा है। विषय गणित, प्रकरण चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, आज जो हम 57 क्वेश्चन बनाएंगे उसमें से प्रकरण निकल के आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। दिनांक आप लिख लीजिएगा। जिस दिन आप स्कूल या कॉलेज में आप 57 क्वेश्चन पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक सेलेक्ट कर लीजिएगा। कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपका कालांश हो वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। कक्षा 9, समय 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों, 57 क्वेश्चन का जो समय होता है वो 5 से 7 मिनट का ही होता है। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे और कौशल घटक के अंतर्गत हम कौशल घटक लिख देंगे। तो दोस्तों, कौशल घटक मैं आपको वीडियो के लास्ट से बताऊंगा, आप वहां से लिख लेना। पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, हमें अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो हम पैसे कहाँ से उधार लेते हैं। हमें अगर पैसों की आवश्यकता होती है तो हम पैसे उधार कहाँ से लेते हैं। तो बच्चा बताएगा बैंक से। क्या बताएगा? बैंक से। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, बैंक हमसे पैसे के बदले क्या लेता है। बैंक हमसे पैसे के बदले क्या लेता है। तो बच्चा बताएगा ब्याज। क्या बताएगा? ब्याज। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, ब्याज कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा बताएगा 2 प्रकार का। क्या बताएगा? 2 प्रकार का। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, ब्याज के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ब्याज के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो बच्चा बताएगा साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। पांचवा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप क्या जानते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक हो जाएगा। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों, आपको उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। उद्देश्य कथन लगाकर आपको लिखना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो 57 कौशल के कौशल घटक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप यहाँ लिख लेना। वहाँ जगह खाली नहीं थी इसलिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ। 57 कौशल के कौशल घटक। प्रश्न संख्या, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 प्रश्न संख्या लिख रखी है, उन्हीं के सामने ही आपको एक कौशल घटक लिखना है। जितने भी प्रश्न है, 4 प्रश्न होंगे तो 4 कौशल घटक लिखने हैं, 5 प्रश्न होंगे तो 5 कौशल घटक लिखने हैं। पहले प्रश्न के सामने आपको लिखना है पूर्व ज्ञान का उपयोग। पहले प्रश्न के सामने आपको क्या लिखना है? पूर्व ज्ञान का उपयोग। दूसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। तीसरे प्रश्न के सामने आपको लिखना है उचित युक्ति का उपयोग। चौथे प्रश्न के सामने आपको लिखना है विद्यार्थी के उत्तरों का उपयोग। और 5वें प्रश्न के सामने आपको लिखना है प्रस्तावना की अवधि। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और
अगर आपको पूरी प्रस्तावना कौशल देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर आपको हर विषय की प्रस्तावना कौशल मिल जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।